के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन आज जो हमने भजन संगीता में पढ़ा, जैसे दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मुझे गुप्त पापों से और ढिठाई के पापों से बचाए रखा। तो यहाँ पे पुराने नियम में जब दाऊद वो दुआ कर रहा है, तो ये वचन यहाँ पे पवित्र आत्मा के साथ अगर दुआ करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या है कि हमें अनंत जीवन के लिए वो चीजों से रोके रखेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा तो वो चीजें हम उस चीज की ओर नहीं बढ़ सकते। जैसे कि आज हमने जो वचन में पढ़ा, आत्मा के काम और शरीर के काम। हालेलुया। शरीर के काम क्या है कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो शरीर है वो हमें स्वर्ग जाने से रोकेगा। हालेलुया। शैतान तो बाद में रोकेगा, लेकिन हमारा शरीर ही हमें रोकेगा स्वर्ग जाने से। और आत्मा तैयार है स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा शरीर हमारा विरोधी है। हमारा शरीर हमको जाने नहीं देगा, क्योंकि शरीर क्या है कि संसारिक है, वो संसार की इच्छाएं ज्यादा रखता है। अब ये मान लीजिए आपको अगर लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए तो वो किसको चाहिए? शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए? शरीर को चाहिए। आत्मा तो हमारे शरीर के अंदर है, आत्मा को नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा संतुष्ट है। ना आत्मा को भूख लगती है, ना आत्मा को प्यास लगती है, ना आत्मा को नींद आती है, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ शरीर को भूख लगती है और शरीर की इच्छाएं होती है और शरीर का ही सब कुछ है। और शरीर की वजह से आत्मा दंडित होती है। हालेलुया। क्योंकि शरीर आपका सारी जगह जाएगा और आत्मा को साथ जाना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आत्मा साथ साथ जाएगी तो उसी दंड में वो आत्मा भी शामिल हो जाती है, पापों में आत्मा भी शामिल हो जाती है, क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है तुम्हें आत्मिक रीति में होने की जरूरत है, ताकि जो हमारी संसारिक शरीर है वो आत्मिक शरीर बन के परमेश्वर के साथ साथ चले। हालेलुया। क्योंकि वचन में बहुत से ऐसे प्रभु के दास हैं जो आत्मा में होके प्रभु के साथ साथ कार्य करे हैं। शरीर में तो रहे हैं, लेकिन उनका जीवन क्या है? आत्मिक जीवन के साथ चला है। हालेलुया। पुराने नियम में हनोक के विषय में आपने पढ़ा होगा। हनोक क्या था? प्रभु के साथ साथ चलता था। मूसा तो परमेश्वर के साथ साथ चलता ही था। मूसा जहाँ तंबू परमेश्वर कहता था वहीं पे मूसा रुकता, तंबू अपना लगाते थे और बात होती थी। लेकिन जो हनोक था वो परमेश्वर के कार्यों में साथ साथ चलता रहता है। यहाँ पे हनोक के विषय में लिखा है कि उसकी मृत्यु भी नहीं लिखी, कि कब मरा कुछ नहीं पता, वो लुप्त हो गया था। तो ऐसी कई जन हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं जब आत्मिक रीति में जुड़ने की बात आती है। हालेलुया। जब हम आत्मा में होके चलते हैं तो परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में कार्य करती है, और परमेश्वर की जितनी बातें हमारे जीवन में कार्य करेगी, हम स्टेप बाय स्टेप उसके आत्मा के करीब होते जाएंगे। हालेलुया। अब मान लीजिए, अब इस बिल्डिंग में लगा लीजिए 10 फ्लोर है। अगर हम सीधा के सीधा 10 फ्लोर में नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप हमें चढ़ना पड़ेगा। अगर हम लिफ्ट में ना जाके सीढ़ियों से चढ़े तो एक एक करके हमें जाना पड़ेगा। ऐसे ही परमेश्वर के अगर करीब जाना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा, ना कि घटना पड़ेगा। आज संसार क्या है, शरीर क्या है, हमें आत्मा में घटाता जा रहा है और शारीरिक रूप से बढ़ाता जा रहा है। अगर शारीरिक रूप से हम बढ़ेंगे तो क्या है, हमारी उम्र दराज हो जाएगी, हम 60-70 साल में प्रभु के पास चले जाएंगे, वो कोई फायदा नहीं उस जीवन का। लेकिन आत्मिक जीवन में अगर हम बढ़ेंगे तो आत्मा क्या है, तंदुरुस्त रहेगी। आपने देखा हो कई ऐसे प्रचारक हैं, कई ऐसे प्रभु के दास हैं जो 60-70 साल के हैं, पता भी नहीं चलता कि इतने साल के हो चुके उनके एज। क्यों? क्योंकि जीवन क्या है, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ रखा है, संसार की तरफ नहीं देख रहे, संसार की इच्छाओं पे मन नहीं लगाया। क्योंकि बाइबल भी ये कहती है, बाइबल के जो कई एक ऐसे नबी हैं, कई एक ऐसे जो प्रचारक हैं बाइबल के अंदर, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, संसार पे भरोसा नहीं रखते, ना ही संसार के धन संपत्ति पे भरोसा रखते हैं। क्योंकि धन संपत्ति क्या है? शरीर के लिए। हालेलुया। अगर आपके पास कोई भोजन है, कोई चीज है, तो वो आप खाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, आपका शरीर की भूख मिट गई।
उसके बाद अगर खिलाएं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भूख तो मिट चुकी है, आपका पेट भर चुका है। उसी प्रकार अगर आत्मा जब तक तृप्त नहीं होगी तब तक आत्मा प्यासी रहेगी परमेश्वर की। हालेलुया। और जब तक आत्मा को आप आत्मिक भोजन नहीं खिलाएंगे तब तक आत्मा प्यासी रहेगी। आज हम क्या कर रहे हैं, संसारिक भोजन तो कर रहे हैं लेकिन आत्मिक भोजन नहीं कर रहे, क्योंकि आत्मिक भोजन परमेश्वर की ओर से मिलता है, संसारिक भोजन संसार से मिलता है। संसारिक भोजन हम मोल ले सकते हैं या हम खुद बना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, वो शरीर के लिए। भूख मिट गई, हम टेंशन फ्री होकर आराम से सो जाएंगे। अगर रात में हमने खाना नहीं खाया तो हम बेचैन रहेंगे, चिंतित रहेंगे, खाना नहीं खाया, भूख लग रही है। लेकिन वही वचन कहता है कि मनुष्य ना केवल रोटी से बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। क्योंकि वचन क्या है, हमें आत्मा से तृप्त कराता है, और जब आत्मा तृप्त है तो भोजन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का दास जो पौलुस था वो अपने जीवन में आत्मा के विषय में ज्यादा प्रचार करता है कि हमें आत्मिक रीति में बढ़ने की ज्यादा जरूरत है, संसारिक शारीरिक रूप से बढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर क्या है, एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे वो कितना भी उम्र दराज क्यों ना हो, 100 साल का हो, 110 साल का, 150 साल का भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मिट्टी में जगह मिलनी है। लेकिन जो आत्मा है उसको मिट्टी में जगह नहीं मिलेगी। उसको परमेश्वर के राज्य में अगर जगह देनी है तो उस शरीर को ना कहना पड़ेगा हमें। शरीर आज हमें कहेगा कि मुझे ये करना है, तो हमें कहना पड़ेगा नहीं, मेरी आत्मा इसके विरोध में है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम शरीर की इच्छा पूरी करेंगे तो आत्मिक इच्छाओं से हम घट जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है, 16 भाग में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया। एक दूसरे के विरोधी। अब ये सोच लीजिए, हमारे अंदर ही मैं और मेरी आत्मा एक दूसरे के विरोध में, तो जो चीज विरोध में है वो परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर सकती। हालेलुया। जहाँ झगड़े की बात है, जहाँ झगड़ालू चीजें हैं, वहाँ परमेश्वर के राज्य का काम नहीं है। अगर दोनों चीजें एक साथ होगी तो परमेश्वर के राज्य का काम हो सकता है। अगर मैं शरीर में कहूँ कि मैंने बाहर जाना है, इधर रहना है, मैंने घूमने जाना है, मैं क्यों परमेश्वर के समय कलीसिया में समय बिताऊं, क्योंकि मुझे ये नहीं भारा, तो वो क्या है, शरीर हमारा मन कर रहा है कि बाहर जाओ, लेकिन आत्मा क्या है कि कहती है कि नहीं, मुझे परमेश्वर के राज्य में समय बिताना है, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है। बीते सप्ताह जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया उसका धन्यवाद देना है, तो शरीर को रुकना ही पड़ेगा। हालेलुया। और जब शरीर रुकता रहेगा तो शरीर को उस चीज की आदत पड़ जाएगी। क्यों? फिर वो शरीर आत्मा के अनुसार चलेगा। आज मसीह जीवन में क्या है, हम मसीह जीवन में आज बहुत से ऐसे लोग हैं, आप अगर सर्च करने बैठेंगे, देखेंगे अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, कलीसियाओं में, तो लोग आज आत्मा के पीछे नहीं जाके शरीर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें संसार में क्या बनाया, एक योद्धा बनाया है और एक एम्बेसडर बनाया। हालेलुया। एक एम्बेसडर के तौर पे परमेश्वर ने हमें रखा है जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे। हालेलुया। ये केवल सिर्फ पास्टर लोगों की जिम्मेवारी नहीं है, ये सभी मसीह लोगों के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है जो परमेश्वर के नाम से आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम ऐसे आए, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। और चेला बनने के बाद क्या है, हमें सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार क्या है, हर एक चेले के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हर एक के लिए सुसमाचार सुनाना। और जब जैसे जैसे हम सुसमाचार सुनाते हैं उसमें क्या है कि हम आत्मा के ओर करीब आते रहते हैं। अगर हम सुसमाचार नहीं सुना रहे, लोगों को प्रभु का प्रचार नहीं सुना रहे, लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बता रहे, तो कहीं ना कहीं हम चेले का जो कार्य है वो छोड़ रहे हैं। हम एक विश्वासी बन रहे, ना कि चेला बन रहे। विश्वासी क्या है, सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास कर रहा है, रेगुलर चर्च आ रहा है,
अपने जीवन में नॉर्मली प्रार्थनाएं वगैरह चल रही है, वो जीवन चल रहा है। लेकिन एक चेला जो है, प्रभु का फॉलोवर क्या है कि वो प्रभु से और पाने की इच्छा रखता है। हालेलुया। कितने हम ऐसे लोग हैं जो अपने उस्ताद से सीखे हुए हैं, काम सीखे हुए हैं। कोई ना कोई किसी उस्ताद है, किसी का कोई ना कोई जान पहचान का कोई बड़ा माली मतलब क्या है हेडमास्टर होगा या कोई किसी लाइन में है, तो वो अपने उस्ताद से सीखता है कुछ ना कुछ। और जब वो सीखता है तो चाहता है कि मेरा उस्ताद मुझे और कुछ भी सिखाए, और चीजें भी सिखाए। अगर उस्ताद कहेगा कि भाई तुझे 2 घंटे फालतू देने हैं, मैं तुझे ये चीज सिखाऊंगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं 2 घंटे और एक्स्ट्रा दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से ऐसे संसार में लोग हैं, मिल जाएंगे आज भी। क्यों? क्योंकि वो उस्ताद से सीखना चाहते हैं, अपने जो जिसके फॉलोवर है उससे सीखना चाहते हैं। वचन यही कहता है, अगर हम फॉलोवर हैं परमेश्वर के, प्रभु के फॉलोवर हैं, तो हमें क्या है, सीखना है, उस चीजों को सीखना, हमारी लालसा रहेगी सीखने की। अगर हम विश्वासी हैं तो हम सीखने की इच्छा नहीं रखेंगे। Yes, अगर हम Lord. फॉलोवर हैं प्रभु के, तो हमें सीखने की इच्छा रहेगी, क्योंकि हमारे मन रहेगा मैं उस चीज को सीखूं, जो प्रभु की ओर से मिलता है मैं उसको सीखूं। जब भले ही 2 घंटे फालतू लग जाए, मैं उस चीज को सीखना चाहता हूँ कि प्रभु कैसे प्रार्थना करता था, प्रभु कैसे चंगाई करता था। प्रभु आपने देखा होगा, वचन में पढ़ा होगा, प्रभु जहाँ कहीं भी गए वहाँ प्रार्थनाएं करी चंगाई होने के लिए। हालेलुया। नहीं, Yes, Lord. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी गए, किसी को चंगा किया, किसी को जीवन बचाया, किसी को मृतकों में से जीवित किया, वहाँ पे क्या खड़े होके प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की? नहीं, करी प्रार्थना? नहीं करी। लेकिन आज हमारे जीवन में क्या होता है, जब हम प्रभु में खड़े होते हैं, तब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति के नौकरी की समस्या है, किसी चीज के लिए चीजें, तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस समय प्रार्थना विनती क्या है, अलग से वो अलग समय रखा गया उस चीज के लिए। लेकिन क्या है, उस समय कार्य होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। वो कार्य तब होता है जब हम प्रभु के उस चीज में चलते हैं। हालेलुया। जब प्रभु के समय ज्यादा बिताते हैं, जितना हम प्रभु में समय ज्यादा बिताएंगे, उतनी चीज से हम प्रभु की सामर्थ्य से भरेंगे, और जितना सामर्थ्य से भरेंगे, प्रभु के कार्य भी उतने हमारे जीवन में बढ़ेंगे। चेले भी उसी प्रकार, जहाँ प्रार्थना का समय था वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जहाँ सामर्थ्य के कार्य करने थे वहाँ सामर्थ्य के कार्य कर रहे थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो ज्यादातर संसार में विश्वासी बनाए जा रहे हैं, और विश्वासी क्या है कि विश्वास रखता है प्रार्थना पे और पास्टर पे विश्वास रखता है। वो सोचता है पास्टर प्रेम प्रार्थना करेगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊं, चंगा हो जाऊं। लेकिन अगर परमेश्वर पे विश्वास है तो वो कहेगा कि बीमारी मेरे जीवन से दूर हो। हालेलुया। डांटना पड़ेगा। आमीन। जब तक हमें उसे डांटेंगे नहीं, जब तक हमें उसे निकालेंगे नहीं, शरीर बीमारी किसको है बताइए? यस लॉर्ड। आत्मा को बीमारी है या शरीर को बीमारी? शरीर को बीमारी है। आत्मा सही है, आत्मा में कोई दिक्कत नहीं है। तो आत्मा को शरीर के विरोध में ही है ना एक दूसरे को। हालेलुया। तो आत्मा को कहिए डांटे, तभी तो शरीर को डांट पड़ेगी ना, और तो शरीर सही काम करेगा। अगर शरीर को अगर हम ढीला छोड़ देंगे, आत्मा को ढीला छोड़ देंगे, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गोली खा लेता हूँ ठीक हो जाएगा, तो ऐसे करके हमारा शरीर चलता रहेगा। लेकिन आत्मिक तरीके से नहीं चलेगा, वो संसारिक तरीके से चलेगा मेरे अजीजों, जो सारे संसार में आज चल रहा है। क्योंकि वचन यही कहता है हमें आत्मिक रीति में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी व्यवस्था नहीं है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में। बाइबल इन कामों के विरोध में नहीं है। अगर और ग्रंथों में भी जाएं, दुनिया के ग्रंथों में, तो वो भी ऐसे ऐसे कामों के विरोध में नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? पौलुस की शिक्षाएं जो है, जब उसने कलीसियाओं को शिक्षा देने लगा,
तो यही बातें बताने लगा कि हमारे जीवन में क्या है, हमें आत्मिक रीति में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग जब जाना है हमें तो उसमें आत्मिक चीजें हमारे जीवन में जुड़नी चाहिए। ढा मत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, ऐसे जैसे पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होगा। हालेलुया। अब ये सोच लीजिए, जो हमने कुछ एक सिर्फ वचन पढ़ 19 से लेके 21 तक ही है वचन, जो पापों के विषय में थोड़ी बहुत बातें बता रहे, 2 वचन ही है, पापों के विषय में बता रहे। ऐसे ऐसे काम क्या है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब इनमें से कई ऐसे काम हैं जो हम देखते हैं संसार में, जो हम जान पहचान वालों के जीवन में देखते हैं, या अगर ये कलीसिया में ऐसे काम पाए जा रहे हैं तो सोच लीजिए कलीसिया इनके कारण क्या है पूरी कर। आप ये बताइए, जब हम फल लेके आते हैं, मौसम्बी वगैरह या ऐसे कोई फ्रूट लेके आते हैं, मान लीजिए 6-7 फ्रूट लेके आए और हमने जूस बना दिया, और जूस बनाते टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, लाइट चलेगी मान लीजिए, उसमें चक्की में हम डाल के पीस रहे हैं, ठीक है। पीसने के बाद उसमें से 5 फल तो सही थे और एक में कीड़ा था, लाइट चली गई थी, अंधेरा था। मोमबत्ती की रोशनी में हमने क्या किया, सबके सब फ्रूट पीस डाले, और पीसने के बाद जब पीने का समय आया तो लाइट आई तो उसमें देखा कि कीड़े तैर रहे हैं। तो अब वो क्या हुआ, फ्रूट तो एक ही था, एक में खराब थे, लेकिन वो सारा का सारा जूस खराब हो गया। वो जो अंधेरा था ना, जो बीच का, वो क्या है, हमारे आत्मिक जीवन में वो अंधेरा ही आज आया हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने हमें आत्मा दी जिसे हमें पाना है, जिसे हम पा नहीं रहे। हम संसार में एक अंधेरे जीवन में चल रहे हैं। सुबह आंखें खुलती हैं, हम अपने जॉब पे जाते, अपने कार्य करते, वापस आते, अपने बिस्तर पे लेटते, खाना खाते, सब चीजें होती है, अब सो जाते। वो क्या है, एक अंधेरा जीवन चल रहा है हमारे जीवन के लिए। रोशनी वाला जीवन क्या है कि प्रभु ने, अगर हम प्रभु के साथ जीवन बिता रहे हैं तो रोशनी में जीवन बिता रहे हैं, तो हमें क्या है, फिर संसार की चीजों की या संसार की अभिलाषाओं की हमें जरूरत नहीं होती। हालेलुया। इन कामों के विषय में शरीर कहता है कि हमें ये करना है, और आत्मा कहती है कि मुझे ये कार्य नहीं करना क्योंकि मैंने परमेश्वर के राज्य का वारिस होना है। आमीन, आमीन। क्योंकि शरीर क्या है, संसार के वारिस होने के लिए कर रहा है, और आत्मा क्या है, स्वर्ग के वारिस होने के विषय में बोल रही है। हालेलुया। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम संसार के वारिस होने के लिए बढ़े या स्वर्ग के वारिस होने के लिए बढ़े। ये हमारे ऊपर है, डिसाइड करना है। क्योंकि अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा ही रुकेगी, हमारी आत्मा ही स्वर्ग जाने से रुकी रहेगी, क्योंकि वचन यही कहता है। क्योंकि ऐसे ऐसे कामों में करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब आप अपनी अपनी तमाम अलग अलग भाषाएं जानते हैं, सब, कोई मलयालम है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु, सब अलग अलग भाषाएं जानते हैं। आप उन लैंग्वेज में आप बाइबल में पढ़िए, अगर आपके जीवन में या आपके जान पहचान वाले के जीवन में आप बताइए, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यस लॉर्ड। क्योंकि बताना जरूरी है। अगर आप बताएंगे नहीं तो वो कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं था इन चीजों के विषय में, मैं तो अपने जीवन में ये कर रहा हूँ। आमीन। अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में हम बता सकते हैं तो बता रहे चाहिए कि ऐसे ऐसे काम अगर तुम हमारे जीवन में है या तुम्हारे जीवन में है तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जाना, उस जगह पे जाना एक अलग सी जिम्मेवारी है, संसारिक जिम्मेवारी, एक अलग ही आत्मिक जिम्मेवारी है वहां पे जाने के लिए। आप सोना लेते हैं, सोने को प्योर करने के लिए आग में डाल दिया जाता है, उसकी सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, और इतनी आग में पकाया जाता है कि वो सोना, ठोस सोना लिक्विड बन जाता है, तरल हो जाता है। तो सोच लीजिए हमारी आत्मा को
कितना अग्नि में होके निकलना आमीन पड़ेगा। आमीन आप ये सोचिए, जिसने सूरज बनाया तो वो कितनी आग में होगा। हालेलुया वचन साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर शांत है, तब तक शांत है जब तक उसका गुस्सा शांत है, और जब तक उसका गुस्सा शांत है तब तक हम सब चीजें पा सकते हैं। और जैसे ही उसका गुस्सा बढ़ेगा तब कोई सहन नहीं कर पाएगा। वचन कहता है पृथ्वी भी सहन नहीं कर सकती। हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड स्वर्ग तो सहन करेगा ही नहीं, पृथ्वी भी सहन नहीं कर सकती, जो इतने हजारों करोड़ों किलोमीटर का गैप है परमेश्वर के बीच में और पृथ्वी के बीच में, जो गैप है वो सहन नहीं कर। आप सूरज को देख लीजिए, यहाँ पे सूरज अभी 50 के आसपास चल रहा है, 50 से ऊपर भी चल रहा होगा। आप दिन के 12-1 बजे के समय चक्कर लगा के देखिए कैसे लगता है। मैं कई बार लंच नहीं लेके जाता तो मैं ये मुजामा से अपने घर जाता हूँ जर्मन क्लिनिक तक, तो कई बार पैदल ही चल के जाता हूँ। तो गर्म इतनी धूप पड़ती है, सहन नहीं होती, इतनी तेज धूप होती है। तो आप ये सोच लीजिए सूरज हमसे कितनी दूर है, हालेलुया सहन नहीं हो पा रही। तो जब वो आत्मा को परखेगा, जब परमेश्वर आत्मा को परखेगा, क्या वो आमीन, ऐसे आमीन। नॉर्मली छोड़ देगा? वो भी ऐसे आग में से निकाल के Lord. हमें करेगा प्योर। हालेलुया और हालेलुया जो चीज हमारे अंदर गंदगी है वो उसमें ही रह जाएगी, और जो आमीन, प्योरिटी है आमीन। वो निकल जाएगी। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हमें तैयार होना है आत्मिक रीति से। अगर हम हालेलुया अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो परमेश्वर जब छानेगा हमें, परमेश्वर जब छांटेगा तो वो Yes, Lord. अलग रीति से छांटेगा, फिर उसमें से क्या है, गंदगी बाहर रह जाएगी। Hallelujah. हम क्या पता हमारी आत्मा भी रह जाए मेरे अजीजों। यस जीसस तो खुदावन के अगर कलाम को पढ़ना है, समझना है, तो उसे हमें सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि वचन लिखता है 6 अध्याय उसका 7 और 8 पढ़ेंगे, दो इसी में ही चैप्टर में, गलातियों में ही। धोखा ना खाओ 6 का 6 7 to 8। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। हालेलुया खुदावन का वचन साफ रीति से हमें बताता है, अगर हम शरीर के लिए बो रहे हैं तो शरीर के लिए काटेंगे। हम शरीर के लिए क्या बो रहे हैं? अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद, अपने फ्यूचर के लिए। फ्यूचर हम नहीं जानते, मैं अपना फ्यूचर नहीं जानता कि मुझे कल जिंदा रहना या नहीं रहना, लेकिन मैं सोच रहा क्या हूँ, आज से तकरीबन 60-70 साल के बाद मैं जीवन में क्या है, आनंद भोगना चाहता हूँ। और उस समय सोचता हूँ कि मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा हो, आराम से बैठ के चेयर पे चाय पी रहा हूँ, खेती बाड़ी हो या कोई बिजनेस चल रहा हो, या मेरे बच्चे आराम से स्टडी वगैरह कर रहे हो, वो अच्छे से तंदुरुस्त हो। ये सोच रहा हूँ, कहाँ के आज से 30-40 साल बाद की विषय में सोच रहा हूँ। कल का मुझे ठिकाना नहीं है कि कल मेरी जिंदगी है या नहीं है, लेकिन आज से 30-40 साल बाद की सोच रहा हूँ मैं। देखा नहीं है भविष्य, ना जानता हूँ मैं भविष्य के विषय में, जमीन होगी या नहीं होगी, बच्चे होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, पैसा होगा या नहीं होगा, लेकिन आज से 30 साल बाद की सोच रहा हूँ, 30-40 साल के बाद की सोच रहा हूँ। क्या फायदा उस चीजों से? वो क्या है, शरीर की कटनी है, शरीर के लिए बोना। हालेलुया हम शरीर के लिए बोल रहे हैं कि मेरे बच्चा बड़ा होगा, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमेश्वर के मैं उसके लिए जिम्मेवार बनूं, मैं बाप हूँ या मैं माँ हूँ, मैं उसके लिए जमीन जायदाद रखूँ ताकि वो भटके ना। वो क्या है, शरीर की सोच है, आत्मा की सोच नहीं है, शरीर की सोच है। और हालेलुया आत्मा की सोच क्या है? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया हालेलुया। विनाश की कटनी क्या कि भाई वो भी दिया, सब कुछ मकान वगैरह बना भी दिए, तो लास्ट में क्या बोलेंगे बच्चे कि उसको ज्यादा दिया, बड़े वाले को, मेरे को कम दे दिया। मेरे बाबा अपने ना मतलब मतभेद किया मेरे साथ,
कोई सही सा नहीं दिया, उसको तो वहाँ सेक्टर वाली जमीन दे दी और मेरे को गांव वाली जमीन दे दी। अब इस गांव वाली जमीन का मैं क्या खेती करूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ये सोच के क्या है हमें ही कोसेंगे कल को बच्चे। और क्या है, वो शरीर की कटनी है, शरीर के द्वारा जो हम सोच रहे हैं शरीर के लिए, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। अगर मैं सोच रहा हूँ मेरा बच्चे के विषय में ना सोच के मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए कि और भी जो भाई बहन है उन तक वचन पहुंचे, हालेलुया, कि मैं यस परमेश्वर के लॉर्ड। राज्य के लिए बहु या कलीसिया के लिए बहु, आमीन। ताकि जिस जगह पे कलीसिया नहीं है, जिस जगह चर्च नहीं है, वहाँ चर्च का बंदोबस्त हो हालेलुया। सके, वहाँ कलीसिया का बंदोबस्त, ताकि वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं या बड़े यस बुजुर्ग हैं लॉर्ड। वहाँ पहुंच सके, वचन सुन सके, ताकि परमेश्वर का वचन और राज्य आमीन, फैले, आमीन। ताकि परमेश्वर का राज्य है। तो वो क्या है, आत्मा की कटनी है। यस हालेलुया। हालेलुया। वही चीजें क्या है, आत्मा और शरीर की कटनी हालेलुया। वचन में साफ साफ लिखी है। और वचन 7 में लिखा है, धोखा ना खाओ क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। यस जीसस। अगर हम परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं, परमेश्वर को और लोगों के बीच में ठट्टों में उड़ा रहे हैं, तो एक दिन हम भी ठट्टों में आमीन। उड़ाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, लेकिन हम उस दिन ठट्टों में उड़ाए जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को ना तो गंभीरता से ले रहे हैं, ना उन वचनों को हमने सीरियस लिया जो पीछे बीते समय में जो बीत गया वो समय। क्योंकि वचन कहता है, पौलुस अपनी पत्री में कहता है कि हम ऐसे हो चुके हैं कि हमें डेली वचन सुनना पड़ रहा है, डेली सब चीज करने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन अभी भी अंधकार में जी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर अंधकार में हमारा जीवन जी रहा है तो हम आत्मा के अनुसार नहीं चल पा रहे। कितना भी वचन सुने, Yes, Lord. कितना भी यूट्यूब पे या टीवी में हम प्रचार सुनते रहे, सिर्फ प्रचार सुनते रह जाएंगे, लेकिन अगर हमारा स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, हम कदम नहीं बढ़ाएंगे परमेश्वर की ओर, तो सुनना कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। यस लॉर्ड। खाली सुनने से कोई फायदा नहीं है जब तक हमारा शरीर उस चीज के लिए रेडी नहीं होगा। क्योंकि आत्मा को रेडी करना पड़ेगा हमारे शरीर को, कि हमारा शरीर रेडी हो जाए उस वचन को ग्रहण करने के Yes, Lord. लिए। हालेलुया। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तब तक आप खाना खाएंगे नहीं, और जब तक खाना जाएगा नहीं तब तक तृप्त नहीं होंगे। हालेलुया। आमीन, आमीन। ऐसे ही आत्मा को तृप्त करना है तो आत्मिक रीति में बढ़ना पड़ेगा। चाहे आप 10 घंटे प्रार्थना करें, चाहे आप पूरा दिन फास्टिंग रखें, चाहे आप कुछ भी करें, आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा। हालेलुया। यस हालेलुया। लॉर्ड। यस लॉर्ड। ये साल बीतने को सिर्फ 6 महीने ही रह गए। 5 महीने बीत चुके हैं, 6वां महीना चल रहा है, पता भी नहीं चला। यस लॉर्ड। ठीक है, और आने वाले 6 महीने बाद ये साल खत्म हो जाएगा। हम कितना आत्मिक रीति में बढ़े, ये परमेश्वर को हमने जवाब देना है। Lord. संसार को जवाब नहीं देना, ना हमें किसी और को जवाब देना है, हमें परमेश्वर को जवाब देना है। आमीन, परमेश्वर आमीन। के राज्य में जब जाएंगे तो वहां पे हमारा न्याय होगा, तो उस न्याय के लिए हमें खड़े होने की योग्य बनना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके सामने खड़े होने की योग्य भी नहीं है हम, क्योंकि इतने पाप, इतने संसार में जीवन में पाप हमने करे कि परमेश्वर का नाम लेना तो क्या हम वहां पे उसके योग्य भी नहीं है खड़े होने के। यस लॉर्ड। इसीलिए मेरे अजीजों, हम संसार में रह के अपने आप को पवित्र कर सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो। हालेलुया। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। कोशिश करनी जरूरी है, हमें अपने जीवन में पवित्र बनना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, पवित्र जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है, हालेलुया। लेकिन संसारिक जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हम संसार की इच्छा रख रहे हैं तो संसार में रहिए, अगर हम स्वर्ग की इच्छा रख रहे हैं तो संसार की इच्छा छोड़नी यस पड़ेगी लॉर्ड। और शारीरिक इच्छा छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। शरीर की इच्छाएं आपने पढ़ लिया, और भी बहुत सी बातें हैं। शरीर की इच्छा जो है वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो बहुत सी बातें शरीर हालेलुया। के यस विषय में लॉर्ड। पढ़े और अपने आप को तैयार करें, क्योंकि समय नहीं है अब इतना ढीला छोड़ने का। आमीन। और जो कई ऐसी बातें जो परमेश्वर मुझे बताता है वो शायद आपको भी बता सकता है परमेश्वर, कि आने वाले समय में क्या क्या बातें होने वाली। यस लॉर्ड। हालेलुया। अगर जैसे इस विषय में लिखा है कि अंत के समय में
एलिया का आना जरूरी है या हनोक का आना जरूरी है? अब आप सोच के देखिए, एलिया आएगा उस समय, एलिया की आत्मा अगर शरीर में होके आएगी तो विरोध करेगी, लोग सताए जाए, लोग क्या है कि उसके जो उससे एंटी रहेंगे, दुश्मन रहेंगे उसके, क्या है कि वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएगा और वही कार्य को करेगा जो उसने पुराने नियम में करे थे। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में कई कार्यों को करे एलिया ने। आमीन, आमीन। बाल के देवताओं को, बाल के पुजारियों को मारा था। उसने क्या किया था? एक फैसला हो गया था, आज तुम्हारे परमेश्वर और स्वर्ग के परमेश्वर में न्याय हो जाए। और उसने कहा कि ठीक है, तुम जो करना करो। तो उसने कहा कि ठीक है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, बलि चढ़ाएंगे। सब किया, परमेश्वर ग्रहण करता है कि नहीं देखते हैं। तो उन्होंने लकड़ियां डाल दी, आग उतरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा तुम अपने आप को जगाओ, क्या पता सो रहा हो। तो बहुत चीजें करी लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहते अब देखो, उन्होंने खड्डा खुदवाया, एलिया ने खड्डा खुदवाया, लकड़ियां डलवाई, कहते अब इसमें पानी भर दो। आमीन, हालेलुया। अपोजिट सोचिए, जहाँ सूखी लकड़ियां नहीं जली वहां खड्डा खुदवा के उन्होंने लकड़ियां डलाई, उसमें पानी डाल दिया। यस लॉर्ड। अब वो गीली लकड़ियां हैं। वचन कहता है एलिया ने हाथ उठा के परमेश्वर की दुआई दी और सीधा स्वर्ग से आग उतरी। आमीन। और पूरी जगह वो भस्म होगी। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। वही सामर्थ के कार्य मेरे अजीजों आप लोग देखेंगे जो परमेश्वर के हालेलुया। राज्य में आमीन, अब आमीन। होने वाले। वही आत्मा दोबारा आएगी, एलिया की आत्मा, और उन्हीं कार्यों को करेगी जिन कार्यों को उस समय में हुए थे। और लोग विरोध में होंगे, Yes, क्योंकि yes. तब वही चीजें होगी कि परमेश्वर की ओर आ जाओ या संसार की ओर चल Yes, जाओ। Lord. तो लोग विरोध में होंगे उस चीजों के, और लोग कहेंगे कि नहीं हम परमेश्वर के विरोध में। तो वही दोबारा से होएगा वही चीजें कि आज कर लो जो करना है तुमने। तो वही चीजें दोबारा होगी, तब वो लोग मारे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग सब जो चीजें वहां पे हुई थी वही चीजें दोबारा रिपीट होएगी। और तब उस समय क्या है कि बाल के पुजारी मारे गए थे। उस समय क्या है कि लोगों को पता ना चल जाए, ताकि जो वहां पे ग्रुप होएगा, ये आगे आने वाले समय की बातें, हालेलुया। अभी नहीं जान पाएंगे। ग्रुप होएगा, वो ग्रुप क्या करेगा उस समय। तो एली ने क्या किया था, उन लोगों को, बाल के देवताओं को मरवा दिया था, जो पुजारी लोग थे उनको मरवा दिया। लेकिन आज के समय में क्या है, वो बातें सोशल मीडिया में फैल ना जाए, क्योंकि उस समय तो क्या बाइबल में फैल गई। लेकिन उस समय, अब के समय में क्या है, सोशल मीडिया या इन चीजों में फैल ना जाए कि परमेश्वर की आग इधर उतरी, तो वो चीजें उतर ना जाए। इसीलिए क्या है, उन लोगों को मार दिया जाएगा। और क्या है कि ये चीजें गलत बताई जाएगी कि परमेश्वर ने इनकी दुआ वगैरह नहीं सुनी, वो चीजें बताई जाएगी। और लाशें सड़ती रहेगी कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। लेकिन जब वो तीसरे दिन जी उठेंगे, तब वो चीजें अलग ही हो जाएगी कि हालेलुया, परमेश्वर ने इनको जिंदा कैसे कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीजें क्या है, भविष्य की बातें, अभी की बातें नहीं है, आने वाले समय की बातें, आमीन। जो परमेश्वर के द्वारा होएगी, एलिया नबी के द्वारा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें आत्मा में कितना मजबूत होना है, ये हमारे ऊपर ही है। यस लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पे खड़े हैं।